नस्तईनुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम उस्ताद कराम और मेरे हम उम्र साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जंगे बदर के जवानों को खिराजे अकीदत पेश करना चाहती हूँ। आज 17 रमज़ान जंग बदर का दिन है और बदर इस्लाम का सबसे बड़ा मार्का है। क़यामत तक जितने मौक़े आएंगे इनमें सबसे अफजल मौक़ा सिर्फ बदर ही रहेगा, क्योंकि इन बदर वालों के बारे में अल्लाह की तरफ से जो बात आई है वो बात किसी के लिए भी नहीं आई। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मेरे बदर के साथियों से फरमा दिया है कि जाओ जो मर्जी करो, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो भी अल्लाह ताला से, अगर ये लोग तूने हलाक कर दिए तो तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। नबूवत के 14वें साल 27 सफर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 622 ईस्वी आप मदीने पहुंचे तो एक रियासत की शक्ल कायम हो चुकी थी। कुरैश ने इस रियासत को खत्म करने की तैयारी शुरू कर दी। हर घर से औरतों ने जेवर दे दिए कि जाओ हथियार खरीद लाओ ताकि हम मदीना वालों के खिलाफ जंग शुरू कर सकें। 86 मुहाजिरीन, 64 औस और बाकी खजरज थे। इस जंग में 60 ऊंट थे जिन पर 3 आदमी सवार थे। अबू जहल को समझाने के बावजूद भी वो अपने लश्कर को लेकर चल पड़ा। अल्लाह के नबी बदर के करीब पहुंचे तो कुरैश 1000 और मुसलमान 313 की तादाद में थे। मुसलमान ये लश्कर देखकर घबराने लगे कि अब अबू सुफियान की जगह अबू जहल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से पूछा कि अब क्या किया जाए। अगर वापस जाएंगे तो सारे अरब से इस्लाम का रोग उठ जाएगा और इस्लाम की धाक बैठ जाएगी। लेकिन मदीना वालों के साथ मुआहिदा हुआ था कि मदीना में रहकर आपकी हिफाजत करेंगे, मदीना के बाहर नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूछने पर मुक्ताद बिन असवद खड़े हुए, या रसूलल्लाह, हम कोई बनी इसराइल नहीं है कि जिन्होंने कहा था कि तू जा और तेरा रब जाके लड़ो, जब फतह हो जाए तो हमें भी बुला लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, हम कहेंगे आप चले, आपका रब चले, आप तलवार उठाएं, हम आपके आगे कुर्बान होंगे, आपके पीछे कुर्बान होंगे, दाएं कुर्बान होंगे, बाएं कुर्बान होंगे, हमारी लाशों से गुजर कर कोई आप तक पहुंचेगा, ऐसे कोई नहीं पहुंचेगा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खिल गया। आपने फिर बोला कि क्या करना है, तो फिर साथ बिन मुआद खड़े हुए, या रसूलल्लाह, लगता है आप हम मदीना वालों से पूछना चाहते हैं कि क्या करना है। तो फिर या रसूलल्लाह, हम आपके हाथ पर ईमान लाए, आपके हाथों में हाथ दिया, आपकी बैत की, आपकी गैबी खबरों को सच्चा जाना, जो आसमान से खबर आई, हमने कहा हक है, सच है। उस जंग में 6 मुहाजिरीन, 8 इंसार और 70 कुरैश मारे गए। यह पहली जंग थी जिसमें मुसलमानों की मदद के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों के लश्कर को उतारा। फिर एक दफा जिब्राइल ने पूछा, या रसूलल्लाह, आपके सहाबा किराम में से कौन सबसे अफजल है? आपने फरमाया, जो बदर में
میں شہید ہوئے وہ۔ تو جبرائیل نے کہا آسمان کے فرشتوں میں جو 1000 لشکر بدر میں شریک ہوا وہ سب سے افضل شمار کیا جاتا ہے۔ چند گھڑیاں گزری کہ قریش کے قدم اکھڑ گئے، 70 قریش مارے گئے اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ 313 بشر ذوق شہادت میں 313 بشر ذوق شہادت میں خدا کے نام پر نکلے محمد کی قیادت میں۔ نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ کچھ سامان رکھتے تھے، نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ کچھ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے۔ جذبہ حق و شہادت تمہیں معلوم نہیں، جذبہ حق و شہادت تمہیں معلوم نہیں، میرے اسلام کی طاقت تمہیں معلوم نہیں۔ 313 صحابہ و ہزاروں دشمن، 313 صحابہ و ہزاروں دشمن، پر خدا کی تھی جو نصرت تمہیں معلوم نہیں۔ آلات ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن آلات ہیں، افواج ہیں، اوزار ہیں، لیکن وہ 313 سا لشکر نہیں ملتا۔ وہ 313 تھے تو لڑستا تھا زمانہ، وہ 313 تھے تو لڑستا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں مگر